मैंने ये प्रोडिक्शन दी थी कि इसी हफ्ते के अंदर इमरान खान साहब बाइज्जत बरी हो जाएंगे। बड़ी से पहले हो बड़ी से पहले मैंने एक ऐलान कर दिया हुआ है इस बारे में और मैंने वो मांगे दोल किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया है कि बाहर भी निकलना है, सड़कों पे भी आना है। और खबर दे दूँ आपके, फॉर्म 45 और 47 भी खत्म होने वाला है, बहुत जल्द फड़े जाना है सारे, याद रखिएगा। नून लीग का पासा बहुत बुरी तरह फंसने वाली है। 85 से लेकर आज तक कौम को लूट मार, ज्यादती, डॉलर कहाँ चला गया, मुल्क की मईशत तबाह करके रख दी, अवाम की ज़िंदगी अजीरन कर दी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतीक मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा और साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की कल रिहाई हो चुकी है और अब शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की रिहाई के इम्कानात भी रोशन नज़र आ रहे हैं। उनकी रिहाई कब तक मुमकिन है और उनके केस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के केसेस के हवाले से बात कर लेते हैं। आज हमें ज्वाइन किया है मुमताज़ कानूनदान हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं अज़हर सदीक साहब। अज़हर सदीक साहब, कल परवेज़ इलाही साहब के जो रिहाई मुमकिन हो गई है, तो क्या समझते हैं कि परवेज़ इलाही की जो रिहाई हुई है कोई ढील दी गई है या डील हुई है? बहुत शुक्रिया जी। परवेज़ इलाही साहब ने बड़ी तकलीफ़ और दिक्कत का वक्त गुजारा है और अदालतों वाइब्रेंट हो चुकी हैं। अदालतें देखें ना, अदालतें जुडिशल एक्टिविज़म तो मैं नहीं कहता, बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम तो कर रही थी, लेकिन हमारी हुकूमत वक्त या बाकी लोग जो हैं उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे थे। वो थोड़ा सा वक्त लगा। अभी ये मैं जो समझता हूँ कि ये लड़ाई एक शुरू हो चुकी है अदलिया वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। और हमेशा पहले तारीखी तौर पर हम देखते आए हैं कि अदलिया कामयाब हो जाए। आप अदलिया को नीचे नहीं लगा सकते, आप अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले कराना चाहें सियासी तौर पर। यानी ये वो दौर नहीं है कि जब शहबाज शरीफ टेलीफोन करके जजों से अपनी मर्ज़ी के फैसले लिया करता था। जजेस को तो फिर भी दबाव में डाला गया, बिल्कुल दबाव में डाला गया, लेकिन आपने देखा कि उस मामले में बाकायदा प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी हुई हैं, कंटेम्प्ट की अलहदा प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी हुई हैं। और ये इसमें भी देखे कंटेम्प्ट है। चौधरी परवेज़ इलाही को यहाँ से जिस तरह लेकर गए, अदालती ऑर्डर थे, वायलेशन हुई, कंटेम्प्ट पेंडिंग पड़ी, फिर 1 पर्चा 2 पर्चा, डिटेंशन ऑर्डर, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि चौधरी साहब के घर को जो है हाउस जब सब जेल करार दे दिया, लेकिन उसको वहाँ से निकाल कर अब यहाँ तक ले आए। अब मैं जो समझ रहा हूँ, जो आप बात कहना चाह रहे हैं, मैं जो देख रहा हूँ कि अब मज़ीद दबाव में डालना ज़रा मुश्किल हो गया। सबूत आप उसका अब देखें, आपने कल ही रऊफ़ हसन के साथ जो कातलाना हमला देखा, यानी अब कुछ नहीं रह गया तो ख्वाजा सराय इस्तेमाल होना शुरू हो गए और उन्होंने इनकार कर दिया कि वो ख्वाजा सराय भी नहीं थे, जो बूट पहने हुए थे। तो ख्वाजा सराय को वैसे किसी को प्लान करके भेजा गया? क्या देखिए, ये ख्वाजा सराय का इशू नहीं था। इसका पता है आपको, इससे पहले समी इब्राहिम पे कातलाना, हाँ जी, हुआ था उस वक्त भी। उस वक्त लोगों ने मजाक लिया था कि पता नहीं क्या ऐसा हो गया। अब इसमें 2 दिन पहले उससे कबल जो उनको रोकने यानी उनको बाकायदा ट्रेस करते फिरे थे। तो ये तो कर रहे थे 2-3 दिन से। यस, ये तो टारगेट किलिंग का एक इशू था, आप कह सकते हैं कि टारगेट था कि ये, और ये दहशतगर्दी का मुकदमा है बनते हुए। आज आपने हमाद अज़हर को भी देखा है, हमाद अज़हर भी आज मंजर आम पर आ गए हैं। रऊफ़ हसन तकलीफ़ के बावजूद वो सामने रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया है कि बाहर भी निकलना है, सड़कों पर भी आना है। मैं जो अब देख रहा हूँ ना, इमरान खान साहब साइफर केस अब ख़त्म। अब देखें, अब लोग कहते थे तो मैंने छोटी ईद से पहले का कहा था, मैंने एक बड़ी वाज़ेह बात कही थी, इमरान खान को डेट नहीं रख सकते आप। छोटी ईद के बाद आप क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ चालों से हिले बहानों से केस डिले करते रहे। साइफर का केस आज फिर देखें ना, अल्लाह ताला हामिद अली शाह साहब को, प्रोसिक्यूटर FIA को और उनकी वाला साहब को सेहत याबी दे, अल्लाह ताला आसानी रखे, लेकिन वो लटका रहे हैं, केस लटक रहा है। केस आज से फिर कल पे गया, वो तो 2 दिन का चाह रहे थे, 2 दिन से मुराद है कि पीर तक केस को लटकाना चाह रहे थे। और मैंने ये प्रोडिक्शन दी थी कि इसी हफ्ते के अंदर इमरान खान साहब ये बाइज्जत बरी हो जाएंगे। नोट कर ले, मैं फिर बात और आ रहा हूँ, बाइज्जत बरी हो जाएंगे। ये ईद से बड़ी से पहले मैंने एक ऐलान कर दिया हुआ है इस बारे में और मैंने वो मांगे दोल किया है। इसमें भी बाइज्जत बरी हो जाएंगे। फ़र्ज़ करें कोई प्रेशर रहा प्रोसिक्यूटर के ऊपर या उन चीज़ों को सामने रख दो, ज़्यादा क्या हो सकता है, रिमांड कर देंगे केस को। रिमांड का केस ये बनता नहीं, ये एक्विटल का केस बनता है और सज़ा फिर भी सस्पेंड हो जाएगी सज़ा, और इमरान खान जो हैं वो बाहर आ जाएंगे, जो कि उनकी ज़मानत ऑलरेडी हुई है। अगला केस है वो इद्दत वाला, वो कल लगा हुआ है और कल प्रोसिक्यूटर वहाँ भी भाग गए मुल्क से। और कमाल है, शायद गठजोड़ है और उसमें कहा है कि आप वीडियो लिंक पे आकर आर्गूमेंट्स दे दें। तो मैं उसमें भी बरीयत देख रहा हूँ इमरान खान, ना हो तो सस्पेंशन ज़रूर होगी। और अब बाकी 9 मई में आपने देख लिया, ज़मानतें देख ली। अब जो नज़र उन्हें भी आ रहा है कि जितना कोशिश कर रही थी, अब इससे ज़्यादा कोशिश कर नहीं सकते।
एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन, ये बेसिक न्यूटन्स थर्ड लॉ बड़ा वाज़ तौर पर एक प्रिंसिपल है, उसको अगर सामने रख कर देखें तो ये मैं आपके सामने बता दिए। खबरें गर्दिश कह रही है कि परवेज़ इलाही पर एक केस में उनको बरियत हुई है, रिहाई हुई है, 2 केस अभी भी उन पर हैं, तो उन केसेस की बिना पर दोबारा अरेस्ट करने के देखिए आप तो किसी वक्त भी अरेस्ट कर सकते हैं। मैंने देखिए मिसाल के तौर पर मैंने MPO चैलेंज किया है। आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफ़ीक ने चीफ सेक्रेटरी से वो तफसीलात पूछी हैं सारी कि आपने कितने डिटेंशन ऑर्डर जारी किए, यानी आप देखें ना, आप कुछ भी ना हो डिटेंशन ऑर्डर में गिरफ्तार कर लें, और वो डिटेंशन ऑर्डर में जाते हुए आप लोगों के घर तोड़ रहे थे, लोगों पर तशद्दुद का, वो भाई हिफाजती ज़मानत में लेने हो तो आप घर भी बना सकते थे, डिटेन घर भी कर सकते थे, लेकिन ये जुल्म इतना जुल्म कर दिया है, इसमें आवाम से इतना मुतनफ़र कर दिया है, और ये जो गैप आ गया है ना, ये गैप एक ही शख्सियत कम कर सकती है और उसका नाम इमरान खान है। यानी उसको जेल में रख के आवाम के साथ ये गैप ख़त्म नहीं कर सकते। और अब लोग डीलें शीलें डील नवाज शरीफ लेके आया था लंदन प्लान के ज़रिए, और वहाँ मैंने पब्लिकली कहा था पाकिस्तान नहीं आएगा, अगर आएगा तो डील के साथ आएगा, और ये भी कहा था पाकिस्तान आएगा पर वज़ीर आज़म नहीं बनेगा। वज़ीर आज़म कब बना? तो 4 नंबर के गेट पे डिक्की पे छुप के जाता है। हर एक को पता है कि शहबाज शरीफ यानी कोई काबिलियत है उस इंसान के अंदर, मरीज़ आदमी है। और कमाल की बात बताऊँ आपको, हुदैबिया का जो केस है ना, बहुत पुराना, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब के दौर में, उस वक्त भी बीमार था ये। अंदाज़ा लगाएं, बीमारी के बुनियाद के ऊपर ज़मानतें लेते फिर रहे थे। तो ये वो लोग हैं कि जिन्होंने यानी 85 के प्रोजेक्ट से कौम को दिया क्या, कौम को कुछ नहीं दिया इन लोगों ने। 85 से लेकर आज तक कौम को लूट मार, ज़्यादती, डॉलर कहाँ चला गया, मुल्क की मईशत तबाह करके रख दी, आवाम की ज़िंदगी अजीरन कर दी। ये तो पाकिस्तान जो कि खुशहाल मुल्क की तरफ है, जहाँ जो अमीर है अमीर से अमीर तर होता गया, गरीब से तर होता गया। अब ये वाली सारी चीज़ें जब तक ये डिफरेंस है, जब तक ये जो आपस में डिस्पैरिटी है ना, ये ख़त्म नहीं होगी तो हालात ठीक नहीं हो सकते। अच्छा, ये बता दें कि परवेज़ इलाही साहब को लास्ट टाइम जब अरेस्ट किया गया तो उस वक्त तो हिफाजती ज़मानत में थे, लेकिन फिर भी उनको घर तोड़कर उनको अरेस्ट किया गया। इस बार कोई हिफाजती ज़मानत या कोई इस तरह की कोई शील्ड लेंगे? देखिए मैं नहीं समझता, जो कि अदालतों के बड़े सख्त ऑर्डर्स हैं, सख्त ऑर्डर्स हैं। कोई नया पर्चा बना के कर लें वो एक अलग बात है। नैब में अगर आपने अरेस्ट करना है तो नैब से पहले फिर अदालत से इजाज़त लेनी पड़ेगी। FIA में पहले इंक्वायरी होगी, तो फिर आप अरेस्ट करेंगे। आम भला हो सकता है, अब यही हो सकता है कोई साइकिल चोरी का, जो गाय या भैंस चोरी का, या किसी लड़की को छेड़ने का, या कोई भाई लोग आ जाएंगे बाल काटने के लिए। इसके अलावा मैं नहीं समझता कोई और मुकदमा हो। तो शाह महमूद कुरैशी के भी चांसेस हैं कि अब उनके ऊपर भी मुकदमा खारिज? जी बिल्कुल, शाह महमूद कुरैशी भी इमरान खान साहब के साथ ही। मैं तो कल बरियत देख रहा हूँ, जैसे आपके सामने बताया, कल बरियत हो जाएगी। अच्छा, एक बात जो बड़ी आवाम में बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है कि बहुत से केसेस पॉलिटिशियंस पर बनाए जाते हैं, 2 साल उनको कैद में रखा जाता है, बाद में पता चलता है कि ये केस उनका बनता ही नहीं था। तो ये जो ड्यूरेशन है 2 साल की कैद में रखने वाली, इससे आप समझते नहीं कि लोगों के अंदर अदलिया पर एतमाद जो है वो टूट रहा है? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अदलिया आप अपना एतमाद बहाल कर रही है। इमरान खान 2 साल नहीं, इमरान खान 1 साल पूरा नहीं बार अंदर होगा, ये आप नोट कर लें बात। यानी वो जो 2 साल वाला टेन्योर है ना, शक्लें बदल का, यानी नैब में करप्शन के लुथड़े हुए केस थे नवाज, आज भी मनी ट्रेल नहीं है, लेकिन वो बाहर बैठा हुआ है। कसूर किसका है? कसूर हमारे इदारों का है कि जिन्होंने बैठकर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं, और उन बुनियाद के ऊपर बैठकर आप चलाना चाहें तो मैं नहीं समझता वो चल सकेगा। ये निज़ाम गिरना है और गिर के रहेगा। और एक और ख़बर दे दूँ आपको, फॉर्म 45 और 47 भी ख़त्म होने वाला है बहुत जल्द। अच्छा, तो उसके मुताबिक क्या आएगा? कि यानी फंसे फड़े जाना सारे, याद रखिए। नून लीग का पासा बहुत बुरी तरह फंसने वाली है, और चीखें निकलना शुरू होगी। हमें तो इतला है क्या ये कानून जो बनाया केस का, इसीलिए कानून बनाया ना, और 45 और 47 की गेम ख़त्म होकर नवंबर तक जो है ना, इस गवर्नमेंट की एक शक्ल, या तो आपस में सुलह सफाई होगी या कुछ चीज़ें आगे चलेंगी, वरना नवंबर तक ये गवर्नमेंट जारी चली जाए।